राजा जनक ने सीता स्वयंवर में अयोध्या नरेश दशरथ को आमंत्रण क्यों नहीं भेजा? महाराज जनक ने सीता स्वयंवर का निमंत्रण अयोध्या के महाराज दशरथ को नहीं भेजा था। इस विषय में एक कथा प्रचलित है। कहते हैं कि एक व्यक्ति का विवाह जनकपुर में हुआ था। विवाह के पश्चात वह अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था, तो रास्ते में एक गाय दलदल में फंसी हुई थी और वह मरने ही वाली थी। तो उसने सोचा कि ये तो मरने ही वाली है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे कपड़े और जूते खराब हो जाएंगे। और वो गाय के ऊपर पैर रखकर चला गया। गाय ने उसी समय श्राप दे दिया कि जिससे मिलने के लिए तू इतना उतावला है, तू उसे देख ही नहीं पाएगा। अब वो डर गया, ससुराल पहुंचा तो दरवाजे की तरफ पीठ करके बैठ गया और कहने लगा, अपनी घरवाली का नाम लेकर कि बुला दो। तो सब बोले कि दामाद जी अंदर आ जाओ। वो अंदर नहीं आ रहा था। अब सब बड़े परेशान। उसकी पत्नी बोली कि मैं जाती हूँ, क्या बात है? और बोली कि तुम अंदर क्यों नहीं आते? वो आंखें बंद करके खड़ा हो गया। वो बोली, तुम डरो मत, मेरी तरफ देखो। तब उसने गाय की श्राप की बात बताई। तुरंत आंखों की रोशनी चली गई। तब उसकी पत्नी राजा जनक के दरबार पहुंच गई और रोते हुए सारी बात बताई। तब राजा जनक ने अपने दरबार के ज्ञानी लोगों को बुलाया। तब उन्होंने एक उपाय बताया कि अगर कोई प्रतिव्रता स्त्री छलनी में गंगाजल लाकर इसकी आंखों पर छींटे मारे तो इसकी रोशनी वापस आ सकती है। उसने अपने महल की सब रानियों से पूछा कि कोई प्रतिव्रता है, तो सभी में छोटा मोटा खोट पाया गया और सबने मना कर दिया। अब राजा जनक ने पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया, पर कोई नई प्रतिव्रता नहीं मिली। अब पड़ोसी राज्य अयोध्या में संदेश भेजा गया कि आपके राज्य में प्रतिव्रता स्त्री है। तब राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या से पूछा। तब कौशल्या बोली कि हमारे राज्य में तो सब प्रतिव्रता सदाचारी स्त्री। अपनी नौकरानी की तरफ इशारा करके बोली कि इससे ही पूछ लो। राजा दशरथ बोले कि क्या तुम प्रतिव्रता स्त्री हो? नौकरानी बोली, हाँ, मैं प्रतिव्रता स्त्री हूँ। तब राजा दशरथ ने उसे ही जनकपुर भिजवा दिया। उसे सारी बात बताई गई और गंगा के किनारे ले जाया गया। वह माँ गंगा के हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि अगर मैं मन क्रम वचन से प्रतिव्रता हूँ, तो माँ इस छलनी में से एक बूंद भी जल की न छलके और छलनी भर गंगा जल ले जा कर उस लड़के की आंखों पर छींटे दिए तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। अब राजा जनक खुश हो गए। वह लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर चला गया। बातों ही बातों में राजा जनक ने उससे पूछा, बेटी, तुम कौन हो और क्या करती हो? तब उसने बताया कि मैं महल में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। राजा जनक हैरान थे, सोचने लगे कि कितने शक्तिशाली देवियाँ हैं अयोध्या की। और यही बात सोचकर उन्होंने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं भेजा कि जिस राज्य की साधारण सी नौकरानी इतनी शक्ति रखती हो, उस राज्य के पुरुष भी कितने शक्तिशाली होंगे। कहीं राजा दशरथ किसी नौकर को ही ना भेज दें धनुष तोड़ने के लिए और उनकी पुत्री किसी नीचे कुल में ब्याही ना जाए। इसी बात कर सोचकर राजा जनक ने राजा दशरथ को स्वयंवर का निमंत्रण नहीं दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।